वीडियो नंबर 39 में पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों का वर्णन करते हुए इन वाक्यों में जो महत्वपूर्ण वर्ड्स, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब या अन्य कोई वेरी इम्पोर्टेंट प्रकार की प्रक्रिया आ रही है, उनका पूर्ण रूप से उल्लेख करते हुए ये वाक्य बनाए जा रहे हैं। जैसे उसने हमें आमंत्रित नहीं किया, शी डिड नॉट इनवाइट अस। ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। और जिस वाक्य में डिड नॉट का या डिड का प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इनवाइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी डिड नॉट इनवाइट अस। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और एक यहाँ बात ध्यान रखने लायक है, इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन टू कभी नहीं आती। कुछ लोग इनवाइट के साथ टू लगा देते हैं और पेपर में भी कई बारी राइट और रोंग वाले वाक्यों में इनवाइट टू का उल्लेख किया होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान दें कि इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आती है। मैंने आपकी सलाह पर अमल किया, आई एक्टेड अपॉन योर एडवाइस। अब एक्ट की सेकंड फॉर्म एक्टेड है और इसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये फ्रेजल वर्ब बन गई है। और आई एक्टेड अपॉन योर एडवाइस, मैंने आपकी सलाह पर अमल नहीं किया। जो यहाँ पर एडवाइस है, ADVICE, ये एक नाउन है। अगर इसके साथ ADVISE लगा होता तो ये एक वर्ब है। इसलिए ये सी जिसमें आती है CE, तो वो वाली एडवाइस हमेशा नाउन होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जब वह पार्टी में आया हमने उसका स्वागत किया, वी वेलकम्ड हिम व्हेन ही केम टू द पार्टी। अब यहाँ पर दो सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन किया गया है और व्हेन एक प्रकार से एक इंटरजेक्शन है जो कि दो वाक्यों को आपस में मिला रही है। तो इस प्रकार वी वेलकम्ड हिम, हमने उसका स्वागत किया। और वेलकम की सेकंड फॉर्म वेलकम्ड है। जब वह पार्टी में आया, ही केम टू द पार्टी, आया भी मतलब पास्ट की बात हो गई, आ की मात्रा भी आ रही है। हमने उसका स्वागत किया, और किया से तो यही अभी हम किसी पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और कोई दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है, इसलिए ये पास्ट अफर्मेटिव टेंस का प्रयोग किया गया है। मैंने अपने पत्नी का उसके आने तक इंतज़ार किया, आई वेटेड फॉर माई वाइफ टिल शी केम। अब मैंने अपने पत्नी का उसके आने तक इंतज़ार किया। वेटेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेट का, और वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आती है। और यहाँ टिल में ना आने तक, शी केम तक, टिल का प्रयोग टिल तक के लिए किया गया है। मैंने बहुत थका हुआ महसूस किया, आई फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड। मैंने बहुत थका हुआ महसूस किया। अब एक्सट्रीमली ये एक एडवर्ब का काम कर रही है और इसके एक्सट्रीम के पीछे ly लगा हुआ है। जिन शब्दों के अंत में ly
एडजेक्टिव के बाद ly आ जाए तो वो एडवर्ब होते हैं। आई फेल्ट, मैंने बहुत थका हुआ महसूस किया। फेल्ट में ना जो फेल की सेकंड फॉर्म है, फील की सेकंड फॉर्म है, फील में ना महसूस करना, और फेल्ट में जो इसकी सेकंड फॉर्म है। तो एक्सट्रीमली फेल्ट की विशेषता बता रहा है कि मैंने बहुत थका हुआ महसूस किया। टायर्ड जो कि एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टायर्ड में ना थका होना, और टायर्ड यहाँ पर टायर्ड जो है एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। जब कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। मैंने उसे तंग किया, आई वेक्स्ड हिम। वेक्स की सेकंड फॉर्म वेक्स्ड है, मैंने उसे तंग किया। मैंने उसे डराने के लिए सब कुछ किया। आई डिड एवरीथिंग टू स्केयर हर। मैंने उसे डराने के लिए सब कुछ किया। अब जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है डराने की, स्केयर, और उसके आगे इन्फिनिटिव टू लगा हुआ है। इस प्रकार के जब वाक्य बनाए जाते हैं तो जब वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है तो कई बार टू इन्फिनिटिव यूज़ किया जाता है, कुछ वर्ब के साथ टू इन्फिनिटिव लगता है और कुछ वर्ब के साथ जीर्ण लगता है। जीर्ण मीन V4 लगता है। जैसे जब भी इंजॉय शब्द पहली वर्ब आ जाएगी तो उसके बाद सेकंड वर्ब जो आएगी वो जीर्ण ही आएगी। कुछ वर्ब ऐसी हैं पार्टिकुलर जिनके बाद जीर्ण का प्रयोग किया जाता है, और कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आप ध्यान रखें। जय हिंद।